प्रभाकर जी, संदेश खाली को लेकर जो इस वक्त खबरें आ रही है उनमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में तृणमूल कांग्रेस शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही है? अब देखिए, जब सत्तारूढ़ पार्टी का कोई नेता ऐसे मामलों में फंसता है, ऐसे आरोप लगते हैं, तो सत्तारूढ़ पार्टी पर भी ये आरोप लगते हैं कि बचाने की कोशिश हो रही है। जैसे बीरभूम में अणुव्रत मंडल के मामले में भी ये आरोप लगते रहे थे लंबे समय। बाकी मंत्री जो फंसे थे उनको भी आरोप लगे थे इसी मामले में। एक राशन घोटाले में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में कई मंत्री और नेता गिरफ्तार हैं। वैसे मामलों में भी आरोप लगते थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि संदेश खाली केवल बंगाल में नहीं है। आप देखेंगे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर हर राज्य में संदेश खाली आपको मिल जाएगा। जो दबंग है उनकी चलती है, जमीन पर कब्जा करने का मामला हो। अब अक्सर ऐसा नहीं है कि बंगाल में हो रहा है, आप यूपी, मध्य प्रदेश जहां भाजपा शासित सरकारें हैं वहां से भी ऐसी खबरें मिलती है। ये अलग मुद्दा है कि इन खबरों को इस बार संदेश खाली को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। नेशनल मीडिया और खासकर टीवी चैनलों में हम जानते हैं कि उनकी प्रवृत्ति कैसी है, तो ज्यादा हाईलाइट। और चूंकि चुनाव का मौका है, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि 370 सीटों का लक्ष्य है। बंगाल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटों वाला 18 से। यहाँ बहुत गुंजाइश है, 42 में से 25, 30, 35 तक की गुंजाइश है। तो इस मौके को बीजेपी ने लपक लिया है और चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं, ये कहना चाहिए सरकार। बट प्रभाकर जी, आपने हालांकि यूपी वगैरह का भी जिक्र किया, बट सवाल ये कितना गंभीर मामला है संदेश खाली? क्या महिलाओं, जिस तरीके से महिलाओं के बयान आ रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि उनके साथ गलत काम हुआ है, जबरदस्ती उनके साथ, और गैंगरेप रेप तक के आरोप लगे हैं? कितना गंभीर मामला है? शुरुआती दौर में नहीं लगा था, लेकिन बाद में शिकायतें मिली है। इसी आधार पर जब शिबू हाजरा शनिवार को अरेस्ट हुए तो उनके खिलाफ और उत्तम सरदार के खिलाफ गैंगरेप का और हत्या की कोशिश का मामले से संबंधित जो धाराएं हैं वो भी जोड़ दी गई हैं। तो मामला गंभीर है संदेश खाली का, ये निश्चित है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर है, डैमेज कंट्रोल की कवायद भी शुरू कर रही है, और बीजेपी ने तो इसे लपक लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, रोजाना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में दायर हो रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज का एक बयान बहुत तीखी टिप्पणी है बीजेपी पर। जो जनहित याचिका दायर हुई थी एसआईटी और सीबीआई जांच के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर से इसकी तुलना नहीं की जा सकती संदेश खाली से। मणिपुर में जो हुआ वो हजारों संदेश खाली के बराबर है। वहां की जमीनी परिस्थिति, जितनी भी खबरें सामने आई, वहां अब भी मैं कहता हूं मणिपुर की जमीनी परिस्थिति की हकीकत की जो खबरें हैं वो सब सामने नहीं आ पाई हैं। वहाँ ऐसे ऐसे लोमहर्षक कांड हुए हैं जिनके बारे में अभी भी कहीं नेशनल मीडिया में कहीं खबरें नहीं छपी हैं। तो संदेश खाली गंभीर है मामला, निश्चित तौर पे गंभीर है। जैसा कि मैंने कहा, तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर है और बीजेपी ने इसे लपक लिया है। अब बीजेपी जहां इसे भुनाने की, इसका फायदा चुनावी उठाने की कवायद में जुट गई है। इसीलिए 29 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, 7 मार्च को मोदी आ रहे हैं। मोदी वहीं उत्तर 24 परगना का जो जिला मुख्यालय है बारासात में, वहां सभा करेंगे। संदेश खाली में सभा करनी थी, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि शायद अनुमति नहीं मिलेगी, तो वहां मुलाकात करेंगे। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुट गई हैं। उनके मंत्री जाकर जो कहना है, लीज का पैसा जो है उनको दिया जा रहा है, 70-75 हजार रुपए का भुगतान किया गया है। कहा सारा कुछ देखेंगे, पैसे दिलाएंगे। तो दोनों तरफ राजनीतिक मुद्दा ये एक उछल रहा है काफी। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।